अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम पेज नंबर 65 पर यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मौजूद है जो कि एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। तो आज हम ये टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइसिस। हमारे पास जो है एक्सपोनेंट के लिए या इसको हम एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लॉज है, कुछ कानून है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडाइसिस, ठीक है। एक्सपोनेंट जमा है और एक्सपोनेंट को हम इंडाइसिस भी बोलते हैं। सिंगुलर को हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास बेस एक्सपोनेंट और इसके साथ है वैल्यू, ये क्या होती है। फिर हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे, ठीक है। तो बेस एक्सपोनेंट और वैल्यू का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ ए हमारे पास एक नंबर है। ए नंबर की ऊपर हम जो है एक दूसरा नंबर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नंबर हमारे पास है एन, जो कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए हमारे पास नंबर है, इसकी ऊपर हमने एक दूसरा नंबर लगाया एन, ठीक है। तो इसका मतलब है ए पावर एन। इसका मतलब ये है कि ये ए जो है ये हम n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है, बाद में। तो वही आंसर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसी आंसर को डिनोट करते हैं b से। तो ये हमारे पास जो है ये जो नंबर हमने लिखा है पहले ए, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। इसकी ऊपर जो हमने नंबर लिखा है n, ये हमारे पास इंडेक्स है और इसका जो आंसर आया है ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नंबर्स ले रहा हूँ। ए की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 2, इसका जो पावर है वो हम लेते हैं 3, 2 पावर 3, ठीक है। या इसको हम 2 क्यूब वगैरह ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 पावर 3 या 2 क्यूब हम बोल सकते हैं। तो 2 क्यूब का मतलब है कि 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 8। तो इसमें ये हमारे पास बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है और 8 जो है इसकी वैल्यू है या इसका जो है आंसर है, ठीक है। अगर हम a का पावर 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो इसका मतलब है a पावर 2 या इसको हम a स्क्वेयर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। a स्क्वेयर्ड पावर 2 के लिए हम स्क्वायर जो है वो यूज़ करेंगे। a का पावर अगर हम 3 लेते हैं तो ये हम किस तरह रीड करेंगे, ये हम इस तरह रीड करेंगे a पावर 3 या a क्यूब्ड हम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेस एक्सपोनेंट और वैल्यू ये हमारे पास ये होती है। तो बेस क्या है, जब हम कोई नंबर लेते हैं इसका जो पावर हम लेते हैं वो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट आता है और इसका जो आंसर आता है 5 स्क्वायर का मतलब है 5 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 25। तो ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसकी लॉज है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ लॉज है, वो अब हम पढ़ेंगे। लॉज में हमारे पास जो पहला लॉ है वो ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको जो है वो समझेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बेस है ए, इसका पावर क्या है n, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हम ये डॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। या सिंपली हम मल्टीप्लाई का जो निशान है इसी तरह वो भी लगा सकते हैं। ये डॉट भी ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर m, मतलब ये है दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो बेसिस है ये सेम है, यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए है, इसका पावर n है, इसका पावर m है। तो जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों बेसिस सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स क्या कहता है, वो ये कहता है हमें कि हमने क्या करना है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम एक बेस लेंगे, दोनों बेसिस सेम है, हम एक लेंगे और इसकी जो पावर्स है वो सिंपली हम ऐड करेंगे, ठीक है, n प्लस m लिखेंगे। तो इसके ऊपर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 5
और इसका पावर एग्ज़ाम्पल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई दूसरा बेस जो है वो भी हमारे पास 5 है और इसका जो पावर है वो हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 2 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बेसिस क्या है सेम है, तो हम एक बेस लेंगे और इसकी जो पावर्स है वो हम ऐड करेंगे। 2 + 4 तो क्या आता है 5 अपनी जगह, 2 + 4 6 आता है। फिर हम जो है बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है डिवीज़न लॉ ऑफ इंडेक्स या इंडाइसिस। अब डिवीज़न लॉ में क्या है, डिवीज़न लॉ में ये है कि हमारे पास इसी तरह 2 बेसिस हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की जगह ये डिवीज़न में है, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। हम देख सकते हैं यहाँ पर a हमारे पास बेस है, इसका पावर m है, डिवाइडेड बाई बेस यहाँ पर a है, इसका पावर क्या है n, दोनों क्या है डिवीज़न में है। तो ये लॉ हमें ये कहता है कि सिंपली हमने एक बेस लेना है, यहाँ से ये जो डिवीज़न है वो हम ख़त्म करेंगे, सिर्फ एक बेस लेंगे। ऊपर जो पावर है इससे हम ये नीचे वाला पावर जो है वो माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है डिवीज़न लॉ ऑफ इंडेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल a की जगह हम लेते हैं 6, इसका पावर है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 6 है। ठीक है, और इसका पावर है फॉर एग्ज़ाम्पल 8। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों बेसिस डिवीज़न में है, सेम है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, बेस से एक बेस लेना है, हम सिर्फ एक जो है बेस लेंगे 6। ठीक है, और ऊपर जो पावर है 10 इससे हम माइनस करेंगे, नीचे पावर हमारे पास क्या है 8। तो 6 पावर 10 माइनस 8 क्या आता है 2, 6 पावर 2। और इसका मतलब क्या होगा लास्ट में 6 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 आएगा। तो ये हमारे पास जो है डिवीज़न लॉ ऑफ इंडेक्स हमें ये कहता है कि जब 2 बेसिस डिवीज़न में हो तो सिंपली हमने एक बेस लेना है, ऊपर पावर से हमने नीचे पावर माइनस कर लेना है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब पावर लॉ हमें क्या कहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस में ये है कि जब हमारे पास एक बेस हो फॉर एग्ज़ाम्पल a और एक बेस की ऊपर 2 पावर्स हो, मतलब इसका पावर हम जो है पहला m लिखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर एक दूसरा पावर आ गया हो n, a पावर m होल पावर n, इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, a पावर m होल पावर n। तो पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस अब हमें ये कहता है कि जब एक बेस हो इसके ऊपर 2 एक्सपोनेंट मौजूद हो तो हमने सिंपली क्या करना है, बेस अपनी जगह इसी तरह लिख लेना है और ये जो 2 पावर्स है इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बेस फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, इसके ऊपर हम 2 पावर लिखेंगे, 5 पावर 2 और होल पावर क्या है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक बेस है, 2 पावर्स हैं, तो हमने ये लॉ जो है याद रखना है कि बेस हमने एक लेना है और 2 पावर्स हमने मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आ जाएगा 2 3 = 6, 5 पावर 6 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5 हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारे पास पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो 4 नंबर पर प्रॉपर्टी है वो ये है मोर लॉज ऑफ इंडाइसिस। मोर लॉज में क्या है हमारे पास, ठीक है, इसमें इसका ख़ास नाम नहीं है। ठीक है, अब ये हमने याद रखना है कि जब हमारे पास 2 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों मुख्तलिफ है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई b, इसकी ऊपर सिर्फ एक पावर हो, दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, पावर सिर्फ एक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, ये जो पावर है ये हम a के लिए b लिख सकते हैं, a पावर n मल्टीप्लाई बाई
बी के लिए हम इसी तरह लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इसी तरह अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी होल पावर एन, इसकी जगह हम इस तरह लिखेंगे ए पावर एन मल्टीप्लाई बाई बी पावर एन। या हम ये भी याद रख सकते हैं कि ए हमारे पास एक बेस है, इसका पावर एन है, मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास दूसरा बेस है, इसका पावर बी एन है। तो हमने ये भी याद रखना है, जब दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का पावर सेम हो, तो इसकी जगह हम वापस ये लिख सकते हैं कि दोनों बेसिस हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है इसकी ऊपर होल हम एक पावर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर क्या है 3 है। तो सिंपली हम ये अलग कर सकते हैं, 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3। इसकी जगह हम वापस ये भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 3। ये था हमारे पास इसका 4th नंबर प्रॉपर्टी। अब इसमें जो 5 नंबर पर प्रॉपर्टी है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास जब दो बेसिस डिवीज़न में हो, दोनों बेसिस डिफरेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ए एक नंबर है और वो डिवाइड हो गया है दूसरे नंबर पर, बी वो हमारे पास दूसरा नंबर है, और इसका जो है सिर्फ एक पावर हो, होल पावर इसका क्या है एन है, ए डिवाइडेड बाई बी होल पावर एन। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पावर एन है ये हम ए के लिए बी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई बी के लिए बी लिखेंगे। इस तरह हम अलग से कर सकते हैं, जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में जो है अलग कर सकते हैं, तो इस तरह हम डिवीज़न में भी अलग कर सकते हैं। इसकी जगह हम वापस ये बी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ए की जगह हमने 4 लिखा, डिवाइडेड बाई बी की जगह हमने 5 लिखा, और इसका जो पावर है वो हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है 3 है। तो हम ये जो पावर 3 है ये हम 4 के लिए अलग लिख सकते हैं, 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। ठीक है, ये था हमारे पास इसका प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी 6 ये है कि इसका नाम क्या है ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडाइसिस। इसमें असल में दो प्रॉपर्टीज़ है, क्या है, एक है ज़ीरो और दूसरा है नेगेटिव इंडाइसिस। मतलब ये है कि जब हमारे पास इंडेक्स जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो ज़ीरो इंडेक्स पहले हम पढ़ेंगे। ज़ीरो इंडेक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है ए और इसका जो एक्सपोनेंट हो वो क्या है वो ज़ीरो है। ठीक है, ए हमारे पास एक बेस है, इसका एक्सपोनेंट क्या है ज़ीरो है, और ये जो ए हमारे पास नंबर है ये क्या, ये जो है ख़ुद ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब ज़ीरो के अलावा हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ए हमारे पास एक नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है ये नंबर, और इसी नंबर का पावर क्या है ज़ीरो है। तो ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे कि जब हमारे पास किसी बेस का पावर ज़ीरो हो जाए तो इसकी जगह हम सिंपली जो है वो बेस और एक्सपोनेंट हम ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर जो है ए की जगह हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लिखते हैं और इसका पावर क्या है ज़ीरो। 2 पावर ज़ीरो का आंसर क्या होगा 1 होगा, या 3 पावर ज़ीरो का आंसर क्या होगा 1 होगा, या -5 टू द पावर ज़ीरो का आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जब किसी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास था ज़ीरो इंडेक्स। इसमें जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है वो ये होगा कि नेगेटिव इंडेक्स। जब बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आ जाए तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है बेस में, वो हमारे पास ए है, इसका पावर हम लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल -m, मतलब नेगेटिव पावर हमने लिया। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हमारे पास जब किसी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आता है, माइनस वाला नंबर आता है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह वो बनाएंगे, हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है वो 1 होता है। तो सिंपली हम
1 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हम पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे, ये 1 हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर की जगह। और हमारे पास जो न्यूमरेटर में ये नेगेटिव इस बेस का जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये हम नीचे लाएंगे, ठीक है। इसकी जगह हम इस तरह लिखेंगे, नीचे जो है हमारे पास जब 1 मौजूद था तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब हम 1 ऊपर ले जाते हैं तो फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय ए जो है हम नीचे लाएंगे। जब ये नीचे आता है तो इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये इसका जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज करेंगे, तो ये न्यूमरेटर में नेगेटिव होगा, जब ये डिनोमिनेटर में आता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इसकी जगह कंसीडर करेंगे 5 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह आए कि 5 पावर 3 तो इसका मतलब ये है कि 5 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आता है 125। 5 क्यूब का आंसर आता है 125 जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये 5 पावर -3 हम नीचे लाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा 5 पावर 3। अब इसका आंसर इस तरह आएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3 का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हम 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 125। तो मतलब ये है कि 5 पावर -3 का आंसर क्या आता है 1/125, ठीक है, 1/125। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि 5 पावर 3 125 के बराबर है और 5 पावर -3 1/125 के बराबर है, ठीक है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पावर -3, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह, इसका डिनोमिनेटर 1 है वो हम ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम नीचे लाएंगे। 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 3 का मतलब है 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 4 4 2 8 1/8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला प्रॉपर्टी। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि इंडेक्स से रिलेटेड थी। तो आज की लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.4 से, वो इंशाल्लाह इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।